सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं कयामत के दिन वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर कयामत में तुम्हें कोई काम आएगा तो जिन मुत्तकियों से तुमने रिश्ता जोड़ा था वो मुत्तकी तुम्हें काम आएंगे। इंसान यहां सोचता है कि ये निजामिया अशरफिया फाउंडेशन वाले कोई दीवाने पागल तो नहीं है, इतने हजारों रुपए खर्च करके ये महफिल मुनक्किद की, ये सुन्नी कहीं इनका दिमाग तो नहीं चल गया कि ये हजारों लाखों रुपए वलियों की महफिलों पे खर्च करते हैं, न्यास पे खर्च करते हैं, कभी या गौस अल मदद, कभी या ख्वाजा अल मदद, कभी या मखदूम अशरफ, कभी या आला हजरत, कभी वारिस देवा या वारिस अल्लाह वारिस, कभी या फरीद हक फरीद, कभी साबिर साबिर। यानी ये औलिया अल्लाह के तस्करे क्यों होते हैं? कभी इसका नाम, कभी उसका नाम, कभी उसका नाम, कभी इसकी महफिल, कभी इसकी महफिल, कभी इसकी महफिल, और उस पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो आखिर ये क्या चीज है, इसका फायदा क्या है? क्यों? इसलिए कि कयामत में तो बख्शिश अल्लाह ने करनी है, कयामत में तो मगफिरत अल्लाह ने करनी है, जन्नत तो अल्लाह ने अता करनी है। फिर उसके बाद इन वलियों से ताल्लुक जोड़ने की वजह क्या है, इनसे मोहब्बत करने की वजह क्या है? मोहब्बत इतनी मजबूत है इन सुन्नियों की औलिया अल्लाह से कि अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं तो वलियों के नाम पे रखते हैं, अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं तो सहाबा के नाम पे रखते हैं, अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं तो अंबिया के नाम पे रखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। तो क्या ये औलिया अल्लाह क़यामत में काम आएंगे या नहीं काम आएंगे, दुनिया में काम आएंगे या नहीं काम आएंगे? इसका जिक्र हम कुरान से करते हैं और कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये बता कि दुनिया और आखिरत में कौन काम आने वाला है? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुमने लोगों से रिश्ते जोड़ रखे हैं, किसी को साहिब इख्तिदार देख करके रिश्ता जोड़ा, किसी को साहिब दौलत देख कर रिश्ता जोड़ा, किसी को साहिब हुस्न देख कर रिश्ता जोड़ा, किसी को कुछ देख कर रिश्ता जोड़ा, किसी को साहिब इल्म देख कर रिश्ता जोड़ा। लेकिन लोगों, ये जो तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ तुमने यारी कर रखी है, ये यारी तुम्हारी कब तक काम आएगी? दुनिया के दोस्त तो दुनिया ही में छोड़ देते हैं और अगर साथ भी दे तो जिंदगी भर तक साथ दें, लेकिन कब्र की तंग और तारीक वादी में छोड़ करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं आता। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कयामत में कौन काम आएगा? अल्लाह फरमाता है सब तो दुश्मन बन जाएंगे इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो अल्लाह के औलिया हैं वो कयामत में तुम्हारे काम आएंगे। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। सुन्नियों तुम कितने खुशनसीब हो, अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, वली तुम्हारे कयामत में काम आएंगे। सोचो, एक मुजरिम है और बचाने के लिए एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों औलिया मौजूद होंगे। अरे ये दो हाथ हैं, इन दोनों हाथ को किस किस के हाथ में देंगे? गोया के मुजरिम एक होगा, अब्दुल कादिर जिलानी कहेंगे मैं बचाने आया, गरीब नवाज कहेंगे मैं बचाने आया, वारिस देवा कहेंगे ये मेरे नाम की माला जपता था मैं बचाने आया, जुनैद बगदादी कहेंगे मेरा गुलाम था मैं बचाने आया, मखदूम अशरफ कहेंगे मेरा गुलाम था मैं बचाने आया। अगर ये किसी लीडर का कॉल होता तो हमें शक होता। कुरान कहता है वली काम आएंगे। हमारे लिए औलिया की कितनी बड़ी जमात मौजूद है, जो वलियों को मानते उन्हें वली या रसूल जिंदाबाद। हमें तो हमने औलिया से रिश्ता जोड़ा है, औलिया बचाएंगे और ये कुरान कहता औलिया बचाएंगे और ये कुरान शरीफ की आयत है। दुनियादार सब दुश्मन होंगे, बल्कि माँ भी उस दिन दुश्मन होगी, उस दिन बाप भी दुश्मन होगा। हम कोई पागल लोग नहीं है, हमने बहुत सोच समझ के रिश्ता जोड़ा है और उनसे रिश्ता जोड़ा है जिनको अल्लाह का वली कहते हैं। और कुर्बान जाएं, इन औलिया की शान क्या है? हमारी जमात में औलिया अल्लाह है और कैसी बड़ी बड़ी शान वाले औलिया है। गौस पाक पर नजर करें तो ऐसा लगता है कि सारी फजीलतें यही तमाम हो रही है,
غریب نواز پہ نظر کرے تو ایسا لگتا ہے ساری فضیلتیں یہی تمام ہو رہی ہے، غلط کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اولیاء کرام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، بلکہ اس کو یوں کہوں ولایت شروع ہوتی ہے علی سے، اس امت میں ولایت شروع ہوتی ہے علی سے اور ختم ہوتی ہے امام مہدی پر۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس امت کی تقدیر کتنی اچھی ہے، جس کی ابتدا میں ہوں اور جس کی انتہا پر مہدی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے رشتہ جوڑنا ہے ولیوں سے جوڑو، ان ولیوں سے جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ غلط فہمی کا، میرے نوجوان غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم اللہ اللہ کیوں نہ کریں۔ بے شک اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کہنے سے منع کس نے کیا؟ لیکن اللہ اللہ کہنے کا طریقہ یہ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں، اللہ اللہ کہنے کا طریقہ یہ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں، ورنہ اللہ اللہ تو شیطان بھی کرتا رہا اور 80,000 سال تک کرتا رہا، لیکن اس کا اللہ اللہ کہنا اس کو کام نہ آیا۔ لیکن جنہوں نے اللہ والوں سے اللہ کا ذکر کرنا سیکھا، کسی نے کہا ہے نا کہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو ان کی بڑی شان نرالی ہے، اس لیے ہم ان کے چرچے کرتے ہیں، ان کے ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام سے نیاز کرتے ہیں، ان سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں تو اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن میں ایک حدیث بخاری شریف سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میں نے قرآن کی آیت پر تفسیرہ کیا، اب ذرا اس حدیث کی طرف آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے نورانی چہرے والے لوگ ہوں گے۔ نورانی چہرے والے لوگ کون؟ نورانی چہرے والے لوگ کون؟ آقا کریم خود فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ جو جس کا ہم نشین ہوتا ہے وہ اسی کی طرح ہوتا ہے، جو جس کا ہم نشین ہوتا ہے وہ اسی کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ خدا کی طرح ہوتا ہے یا خدا بندے کی طرح ہوتا ہے، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے انوار کی تجلیاں بندے کے دل پر ڈالتا ہے، اور جب دل چمکتا ہے تو چہرے بھی چمکتے ہیں، اور چہرے چمکنے کے لیے سفید جلد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بلال کا رنگ ہو تو بھی چہرہ اللہ والوں کا چمکتا ہے۔ چہرے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نورانی چہرے والے اللہ کے کچھ بندے ہوں گے، ان کی تعداد بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ 70,000 کا مطلب یہ نہیں 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000، یہ سینکڑا ہزار والی گنتی نہیں، بلکہ یہاں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد اس کی کثرت بتانا مقصد ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا میں نے تجھے 70 بار سمجھایا لیکن تو اسکول نہیں جاتا، دیکھ میں نے تجھے 70 بار تنبیہ کی لیکن تو ٹیوشن نہیں جاتا، تو کیا آپ نے گنا 1 بار سمجھایا 2 بار سمجھایا 3 بار؟ نہیں، بلکہ آپ جو چیز کو ان گنت بے شمار بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں نے 70 بار سمجھایا، میں نے اس کو 70,000 بار سمجھایا، میں نے اس کو 70 لاکھ بار سمجھایا۔ مطلب کیا؟ بے شمار مرتبہ سمجھایا۔ تو اب حدیث پاک کی ترجمانی یوں ہو رہی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد بے شمار ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا چہرے خدا اس لیے چمکاتا ہے تاکہ لوگ پہچان لے کہ میرا کون ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں اور جنازے میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں، جنازے میں بھی چہرے چمکتے ہیں۔ اس لیے جنازوں کا تذکرہ کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور شریعت نے ابو لہب کے بھی جنازے کا تذکرہ کیا اور بلال کے بھی جنازے کا تذکرہ کیا۔ آپ بے موقع حدیث نہ پڑھا کریں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد وہ برے الفاظ سے یاد کرنا ناجائز ہے۔ اگر مرنے والے کو مرنے کے بعد برے الفاظ سے یاد کرنا ناجائز ہوتا تو قرآن سے تبت یدا ابی لہب نکال دینا پڑتا۔
कुरान से तब्बत यदा अबी लहब निकाल देना पड़ता, वो तो नाम लेकर के मुजम्मत है, और तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम निकाल देना पड़ता। इसी तरीके से और भी कुरान की आयत निकालनी पड़ती, कुल या अय्युहल काफिरून, जिनके बारे में कुरान ने कहा ए काफिरो, ओ अबू जहल, ओ अबू लहब, ओ उतबा शैबा, ये कुरान की आयत निकाली नहीं गई। पता चला मुस्तफा के वफादारों का जिक्र जमीन पर है तब भी खैर से होगा, जमीन के अंदर है तब भी खैर से होगा, और गद्दारों का जिक्र जमीन पर है तब भी मुजम्मत से होगा, और अंदर जाए तब भी मुजम्मत से होगा, ताकि लोग उनको पहचान ले, उनकी हकीकत को पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। हमने हदीस पढ़ी है यार, हमें हदीस बस बेमौका हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मौके से हदीस पढ़ा करो। इसलिए कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि इंसान 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी चली जाती है, ये नहीं सीख पाता कि कौन सी बात करना कहां चाहिए। ये बड़ा फन है, बात करना फन नहीं है, किस मौके से बात कहां की जानी चाहिए, ये बड़ा फन है। तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के नूरानी चेहरे वाले लोग बेशुमार क़यामत के दिन होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ जाओ, आज तुम मेरे मेहमान हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तवज्जो फरमाएं, याद रखो लोगों, उनसे रिश्ता न जोड़ना, इसलिए कि उनसे रिश्ता न जोड़ना जो शादी की दावत में तुम्हें छोड़कर तुमसे पहले खा लेते हैं। लेकिन ये अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूं, सारी जिंदगी दूसरों को खिलाते रहे और आज भी लोग उनके नाम पर खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम जन्नत में जाओ। देखो जन्नत कितनी बड़ी चीज है, जन्नत में क्या नहीं है, हूने जन्नत में है, अल्लाह अकबर, नहरें जन्नत में है, महल जन्नत में है। जन्नत उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज की कमी ना हो। अल्लाह कहेगा जन्नत में जाओ, वो वली रुकेंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। तवज्जो करें, रिश्ता आपने जिन वलियों से जोड़ा उनकी शान क्या है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं, उसकी तर्जुमानी भी साथ साथ कर रहा हूं, उसकी शरह भी कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाओ। जन्नत किसको पसंद नहीं, जन्नत में कौन जाना नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं जाएंगे, रुके रहेंगे। अल्लाह फरमाएगा जाते क्यों नहीं? अर्ज करेंगे मौला जाना तो है, और जन्नत तो मुकद्दर है ना, जन्नत में जाना तो है परवरदिगार बारी ताला, जन्नत हमारा मुकद्दर है, तेरे करम से जन्नत में जाना है। लेकिन इस वक्त इसलिए नहीं जाते, जिन्होंने हमसे प्यार किया उन्हें छोड़ के कैसे जाएंगे। औलिया कहेंगे जिन्होंने हमसे प्यार किया है उन्हें छोड़कर कैसे जाएंगे। तो अल्लाह तो करीम है, कोई वो बखील का नाम तो खुदा नहीं है, जो बखील हो वो खुदा थोड़ी हो सकता है। इसलिए कि अरे जो बखील हो वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। खुदा का सच्चा बंदा बखील नहीं होता, वो मेरा खुदा तो कादिर व क़य्यूम है। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला की बारगाह में औलिया कहेंगे मौला जाना तो है, लेकिन जाते इसलिए नहीं कि जिन लोगों ने हमसे प्यार किया, दुनिया में हमसे रिश्ते जोड़े, हमारे नाम से कॉन्फ्रेंसें की, हमारे नाम से जलसे किए, हमारे उर्स किए, हमारे लिए चादर घाघर करके बदनाम होते थे, मौला आज उनको छोड़कर कैसे जाएंगे। इरशाद होगा आज उनका अमल नहीं देखता, तुम्हारे अमल के सदके जिसको चाहो जन्नत में साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस की तर्जुमानी की है। बुखारी इसलिए पेश की है ताकि किसी को शक न रहे, बुखारी इसलिए पेश की ताकि किसी को शक न रहे। अल्लाह फरमाएगा ले जाओ साथ में। तवज्जो है आपकी, उसकी शराह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फिर वो कहेंगे ए फुला, वो ऐसे नहीं कहेंगे चलो 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 जन्नत में चलो, नहीं, वो औलिया अल्लाह हैं, वो ऐसे चलो चलो नहीं है, वो एक एक का हाथ पकड़ेंगे, वो एक एक का हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। आका हदीस बयान करते मुस्कुराने लगे, इतनी बड़ी तादाद में ले जाएंगे जन्नत में कि जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा। चर चर कब करता है? तुम्हारा माला, तुम्हारा स्टेज जब वजन ज्यादा हो जाता है, हैं? कभी किसी का स्लेब भी चर चर करता है,
स्लेब पर 500 5000 लोगों तो स्लेब चरचर नहीं करता। अरे तूने स्लेब सीमेंट का इतना मजबूत बनाया, 5000 लोग भी हो तो वो चरचर नहीं करे। अल्लाह ने जन्नत कितनी मजबूत बनाई होगी, है वो जन्नत क्या है उसका तसव्वुर मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। आका फरमाते इतनी तादाद में ले जाएंगे कि जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा। सोचो तो तादाद कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि जन्नत में तादाद वलियों के मानने वालों की जाएगी, इसलिए हर दौर में वलियों के मानने वाले 90 से ज्यादा % रहे हैं और आज भी वलियों के मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो कितना सस्ता सौदा है। वलियों से निस्बतें जोड़ो, प्यार करो, मोहब्बत करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। उनका उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि जिंदगी पता चले और हम उनकी जिंदगी पर चलें। उर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कब्र पे फातिहा पढ़ने का शौक हो जाए, फातिहा जिंदगी भर पढ़ते रहे, फूल चढ़ाते रहे, लेकिन उनके नक्शे कदम पे नहीं चले। यानी उन्होंने हलाल खाने की तालीम दी, हलाल न खाया। उन्होंने सूद से बचने की तालीम दी, सूद से न बचे। उन्होंने बदनजरी से बचने की तालीम दी, बदनजरी से न बचे। उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क की तालीम दी, नबी पाक के सच्चे इश्क की तरफ न जाए। यानी औलिया अल्लाह के नाम का नारा लगाना सिर्फ इश्क नहीं है, बल्कि औलिया अल्लाह ने जो तालीमात अता फरमाई उन तालीमात पर चलना सच्चा इश्क ये है। वरना उन लोगों का इश्क क्या है जो कहते हैं हम तो मखदूम पाक के मानने वाले हैं, हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं, लेकिन अजान होती है तो वो नुक्कड़ पर बैठे होते हैं और मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं होती। याद रखें, हकीकत में यह औलिया अल्लाह से मोहब्बत का दावा सिर्फ जबान तक है। अगर दिल से दावा हो तो सरकार गौसे पाक ने हर दिन इशा की नमाज के लिए वजू करते थे, उसी वजू से पूरी रात इबादत करते थे। इस तरह आपने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और कोई वली मकाम विलायत तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक कि वो कसरत के साथ इबादत न करे। हर वली इबादत की तालीम देता है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी सुन्नी कौम की अजीब सिचुएशन है, उनके अजीब हालात है, बदअमली का शिकार भी है और सोचते हैं कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखना, सिर्फ चादर चढ़ाने का नाम मोहब्बत नहीं, सिर्फ फूल चढ़ाने का नाम मोहब्बत नहीं, सिर्फ न्याज करने का नाम मोहब्बत नहीं। ये भी करो, लेकिन साथ साथ जो फराइज व वाजिबात है उसकी तरफ भी आओ, ताकि किरदार भी इश्क का अंदाज अता करे, ताकि किरदार भी इश्क का सबूत दे और दिल भी मोहब्बत के फूल बिखेरता हुआ नजर आए।